सुसाइड जो व्यक्ति करता है ज़्यादातर उसमें गिल्ट कह लीजिए, शेम कह लीजिए, या उसको कोई लॉस हुआ होता है या कोई फेलियर हुआ होता है। लक्षण जो आप पहचानेंगे कि वो व्यक्ति को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, खाना पीना उसका जो हैबिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो डिप्रेशन में होगा या उसको ज़िंदगी जीने में कोई इन्जॉयमेंट नहीं आ रही होगी। इन लक्षणों से उस व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए कि ये सुसाइड जो है वो कर सकता है। मेंटल हेल्थ में उनको कोई इशू या प्रॉब्लम लगती है तो वो शेयर करें। पूरे वर्ल्ड वाइड 8 लाख बच्चे या टोटल जो व्यक्ति हैं वो सुसाइड डेथ्स होती हैं जो रिपोर्टेड केसें हैं। एक सेंसिटिव समाज का निर्माण करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। सुसाइड की तरफ जाने से पहले ही उसको साध सकते हैं। कोई भी जो डे मनाने की जो सिग्निफिकेंस है यही है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आए, लोगों में एक अवेयरनेस आए। तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन है वो 10 सितंबर को जो डे मनाती है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, कि बाकी सारे स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं या सिविल सोसाइटी है, एक उनमें अवेयरनेस आए सुसाइड को लेके, एक स्टिग्मा जो है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान रख के सुसाइड्स को जो है वो प्रिवेंट किया जाए। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, क्या लक्षण होते हैं इसके? जी, सुसाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है सर, अब देखिए सुसाइड जो व्यक्ति करता है ज़्यादातर उसमें गिल्ट कह लीजिए, शेम कह लीजिए, या उसको कोई लॉस हुआ होता है या कोई फेलियर हुआ होता है। तो आप किसी तनाव से, किसी स्ट्रेस या किसी बीमारी, जैसे डिप्रेशन वाले ज़्यादातर करते हैं, जिनको सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत लग चुकी है, वो जो किसी तरह से अपने आप को दूसरे पे बोझ समझते हैं, वो लोग करते हैं। तो लक्षण जो आप पहचानेंगे कि वो व्यक्ति को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, खाना पीना उसका जो हैबिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो डिप्रेशन में होगा, वो मरने की बातें करेगा, या गूगल में या कहीं वो जो मरने की चीज़ें हैं, हाउ टू डाई, वो सर्च वैसा करेगा, या उसको ज़िंदगी जीने में कोई इन्जॉयमेंट नहीं आ रही होगी। तो उसकी बातों से कई लोग विल कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देते हैं, या कोई बच्चा कोई व्यक्ति जो टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा है, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये इस तरह का जो लास्ट स्टेप है वो ले सकता है। तो मुझे लगता है जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति, सब्सटेंस अब्यूज़ वाले व्यक्ति या जो बच्चे किसी मेजर लाइफ इवेंट, जैसे किसी की डेथ हुई है, किसी का कोई पार्टनर बिछड़ा है, किसी को कोई फेलियर हुआ है, किसी को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हुई है, इन सब चीज़ों से अगर वो व्यक्ति गुजरा है तो मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए और इन लक्षणों से उस व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए कि ये सुसाइड जो है वो कर सकता है। किस तरह प्रिवेंशन किया जा सकता है, सुसाइड को किस तरह रोक सकते हैं या किस तरह बचा सकते हैं? जी, तो जैसे इस साल का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, जी, उस पर तो हमने हमने उम्मीद पैदा करनी है, एक हमने आशा पैदा करनी है उनमें, और उनको बताना है कि सुसाइड का भी ऑल्टरनेटिव है। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, तो हमें इसको एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक हम अगर साइको सोशल सपोर्ट हम बोलते हैं कि अगर हम उन बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दें, उनके साथ कंपैशनेट अपना प्रेजेंस रखें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, या हम थोड़े सेंसिटिव बन जाएं उस एनवायरनमेंट को, उनके जो लक्षण हैं उनको पहचानें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन्हें हम एक साइको सोशल सपोर्ट, मनोसामाजिक अगर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उनको हेल्प हो सकती है। दूसरा, हम जो थेरेपीज़ हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी है, डॉक्टर के पास जाना, एंटी डिप्रेसेंट्स लेना, उनकी नीड्स को समझना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को जागृत कर सकते हैं। और अवेयरनेस, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स को अवेयर करें, स्कूल्स को अवेयर करें, और बच्चों को खुद अवेयर करें कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पे बात करें, और जब भी उनको ऐसी कोई मेंटल हेल्थ में उनको कोई इशू या प्रॉब्लम लगती है तो वो शेयर करें। जब वो शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आएगी लास्ट स्टेप लेने वाली, उसके बीच में ही कभी हम एक अच्छा स्टेप लेंगे, वे आउट निकल पाएगा। जी सर जी। बात हम कर रहे हैं 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। जी, किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है? अवेयरनेस कितनी, क्या ये क्लास शिक्षित से ही होना चाहिए कि भाई? देखिए हम कहते हैं कैच देम यंग, कैच देम यंग की ये स्कूली बच्चे जो हैं, स्पेशली एडोलेसेंट्स, स्कूली स्तर से शुरू होना चाहिए। और स्कूली स्तर में आप देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड 8 लाख बच्चे या टोटल जो व्यक्ति हैं वो सुसाइड डेथ्स होती हैं जो रिपोर्टेड केसें हैं। तो इसके अलावा भी लोग जो हैं वो सुसाइड करते होंगे। तो बच्चों से बात करके इस सुसाइड और मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा दूर करके
उनको हेल्प सीकिंग बिहेवियर, मतलब काउंसलिंग के जो बिहेवियर हैं, मतलब काउंसलिंग लेने के लिए उनको जो इनकरेज करना है, उनको मेंटल हेल्थ को जो नॉर्मलाइज करना है, और उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर, जैसे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के क्या लक्षण है, उसको डिप्रेशन को पहचानना आना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, और स्कूल के करिकुलम में भी मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन आदि जब हम टॉपिक शामिल करेंगे, और सिविल सोसाइटी में भी, तो मुझे लगता है कि हम इसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे और अच्छे लेवल पे अवेयरनेस भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नॉर्मली मेंटल हेल्थ केसेस को डील नहीं करते, अगर वो भी अवेयर होंगे तो वो भी आइडिया लगा पाएंगे कि इसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे दें, इसको पॉजिटिव रिगार्ड कैसे दें, इसको एम्पैथेटिकली कैसे सुने, इसको गुड लिसनर बन के कैसे सुने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम करके तो सुसाइड को जो है वो प्रिवेंट करा सकते हैं। डॉक्टर रमेश जी, अंतिम लम्हों में हमें तो क्या किस किस्म की अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि बच्चा देश का भविष्य होता है, या कोई भी मानव जो होता है वो अपनी ज़िंदगी से तंग हो के सुसाइड करना चाहता है या कर रहा है या थिंकिंग करता है, किस तरह अवेयरनेस होनी चाहिए अमंग द सोसाइटी? मुझे लगता है कि सोसाइटी का कितना रोल है? समाज का बहुत रोल है। समाज में मैं अगर स्कूल की बात करूं तो सोशल इमोशनल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वाली चीज़ें जो हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग जो है, ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। और समाज को सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि समाज की इनसेंसिटिविटी की वजह से ही, उनकी आशाओं एक्सपेक्टेशन की वजह से ही बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाता। हाल ही आपने कोटा में देखा होगा क्या हुआ, तो कोटा में जो बच्चों ने सुसाइड किया उन पे भी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस कह लो या एक एक्स्ट्रा प्रेशर कह लो। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक सेंसिटिव समाज का निर्माण करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि बच्चा जो है वो इतना एक्सट्रीम स्टेप जो ले, और हम उससे पहले ही इस जो सुसाइड की तरफ जाने से पहले ही उसको जो साध सकते हैं। पेरेंट्स का कितना रोल रहता है कि एक बच्चे के ऊपर निगरानी भी रखनी है, उसका भविष्य भी देखना है, पेरेंट्स का कितना रोल रहता है कि देखिए, कोई गलत हरकत ना करे? पेरेंटिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद पेरेंट्स के साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम, तो जो क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स स्पेंड करता है अपने बच्चों के साथ, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। कोई भी जो बिहेवियर में चेंज आएगी उसमें, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाएगा, चाहे वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको बड़ी जल्दी से वो पकड़ लेगा। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम देना, बच्चों को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद पेरेंट्स का अवेयर होना, उनको पता भी होना चाहिए कि ये लक्षण किसके हैं। तो थर्ड, उसके बाद पेरेंट्स का फ्रेंडली होना, कि बच्चा तभी पेरेंट्स से बात कर पाएगा जब वो उन्होंने एक ओपन कम्युनिकेशन रखी है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा तो बच्चा पहले ही शेयर कर लेगा, तो डिप्रेशन तक की नौबत नहीं आएगी, कोई लेट तक की नौबत नहीं आएगी, और अर्ली ही उसको डिटेक्ट करके उसका जो है वो हेल्प ले ली जाएगी। और पेरेंट्स को अगर उनको लग रहा है कि हमसे ये मैनेज नहीं हो रहा, तो उनको हेल्प सीख करनी चाहिए किसी प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल में काउंसलर्स आते हैं, उनके टीचर्स आते हैं, उनके जो साइकोलॉजिस्ट्स आते हैं, काउंसलर्स आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं। तो जिस लेवल की भी इंटरवेंशन उनको चाहिए, स्टिग्मा को दूर रखते हुए, किसी भी तरह का स्टिग्मा में बिलीव ना करते हुए, उनको अपने बच्चों को टाइमली रेफ़र करना चाहिए, और खुद एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देनी चाहिए, कंपैशनेट प्रेजेंस रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने मन की बात जो पेरेंट्स के साथ करके हल्के हों, और इस नौबत तक ना पहुंचे कि उनको अपने जीवन का ही अंत करना पड़े। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।